हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 4 का DSC 12 करने जा रहे हैं। इसमें आज हम करेंगे द स्टेप चाइल्ड, जिसको अंग्लियत बोलते हैं। सॉरी अगर अंग्लियत का गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया तो। इसको लिखा है जोसेफ जी ने। चलिए अपने ऑथर के बारे में थोड़ी सी इनको जान ले। तो जो हमारे ऑथर थे ये बहुत अच्छे नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एसेइस्ट थे। ये सब ये गुजराती लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा लिखते थे। तो इनको अवार्ड्स भी मिले हैं। इनके कुछ नोटेबल वर्क है जैसे कि स्टेप चाइल्ड जो हम पढ़ने वाले हैं और एगनी ऑफ सफरिंग। इनके चाइल्डहुड में बहुत चैलेंजेस भी थे। इनका चाइल्डहुड इतना ईजी नहीं था, फिर भी ये बहुत अच्छे लिटरेरी फिगर बने। इनके जो वर्क्स है ज़्यादातर हम उनके थीम्स देखते हैं जैसे कि आइडेंटिटी इश्यूज़ या सोशल इश्यूज़। और अगर आप लोग इस वीडियो के साथ करते करते कोई काम कर रहे हैं तो वो रोक दीजिए, क्योंकि फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। फिर कमेंट करेंगे हमें ये समझ नहीं आया, अच्छे से बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और फोकस करेंगे वीडियो पे तो बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो ये जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं ये स्टोरी है दो बेस्ट बडीज वालजी और टीहा की। जो वालजी है वो हमेशा चिंता करते रहता है कि अभी तक उसके दोस्त टीहा की शादी क्यों नहीं है, क्योंकि वालजी की शादी हो चुकी है। ये दोनों वीव करते हैं क्लोथ्स हर रोज की रोटी कमाने के लिए। टीहा सोचता है मैं कोई ना कोई इसके लिए मैच एक दिन ढूंढ के रहूंगा। तो एक दिन वो जाते हैं शीरापार विलेज सिटी के अलावा, क्योंकि उनको लगता है वहाँ पे हम बेच के देखते हैं कोई नई जगह पे। तो जब वो वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें एक हायर कास्ट मैन रिफ्यूज करते हैं कि नहीं मैं तुम लेके जाऊंगा, तुम बहुत इम्प्योर हो, तुम जाओ यहाँ से। तो जैसे ही वो वहाँ से चल रहे होते हैं तो उन्हें दिखता है कुछ अपर कास्ट मैन एक लड़की मिट्टी को टीज कर रहे होते हैं, बुरा ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। जो मिट्टी है ये वंकार कम्युनिटी की बेटी है। जब टीहा उसे बचाने जाता है इंसल्ट से तो लोग उसे रोक लेते हैं कि नहीं, ये तो पावरफुल पटेल्स हैं, इनसे मत पंगा लो। पर वो कैसे न कैसे करके उसे बचा लेता है। और जब वो वापस जा रहे होते हैं दोनों वालजी और टीहा उनका वे ब्लॉक कर देते हैं ये पटेल्स। और बट फिर भी ये दोनों बहुत क्लेवर होते हैं, ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आगे अब ये जो पटेल्स हैं ये हीरा खाना और मोती बाई के लैंड पर जाते हैं। उनको बोलते तुमने कैसे हेल्प करी थी हो और वालजी की एस्केपिंग में। तो क्योंकि उन्होंने उनको घर पे खाना वाना दिया था, उनकी हेल्प की थी, इसलिए तो वो बोलते हैं वांगा कम्युनिटी में जिसने भी इन दोनों की हेल्प की, हीरा खाना और मोती बाई की फैमिली की, उनको भी कुछ ना कुछ ट्रबल फेस करना ही पड़ेगा। वालजी को लगता है क्यों ही टीहा मिट्टी की हेल्प करेगा। तो फिर बाद में दोनों की बात चल जाती है और मिट्टी बोलती ठीक है मैं टीहा से शादी कर लूंगी। बट वो बोलती है हमारा घर बहुत डिफरेंट है और टीहा ऐसी चीज़ें कर जाता है जिसको नहीं करनी चाहिए और फिर हमारे लिए टेंशन कॉज होती है। वालजी बहुत दिलो जान से चाहता है कि मिट्टी उसकी भाभी बनी। रत्नापार में एक बंदा रहता है दहलावा जो बहुत पावरफुल मैन है। तो पटेल बोलते हैं हमें तो रिवेंज चाहिए इन दोनों से। बट बोलता है दहलावा कि एक मास्टर है वो थोड़ी गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि वो कांग्रेस के पास जाएगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगा और अगर मैंने कुछ भी गलत कर दिया मैं पावर लूज कर जाऊंगा। पटेल से बोलते हैं ठीक है कोई नहीं, हम अपने वहाँ पे देख लेंगे जो हमें करना होगा। बंकर कम्युनिटी में वो लोग जाते हैं और पता करते हैं जो मिट्टी थी उसकी बचपन में शादी हो गई थी एक बंदे चुंथिया नाम के। वो अच्छा बंदा नहीं है। अब जो पटेल हैं और उसके सन हैं वो बोलते चलो उसे वापस लाते हैं मिट्टी के पास, इसलिए हमारे लिए अच्छा होगा, दोनों चिढ़ जाएंगे। और दिलावर बोल जाते कि चलो यार इन्हें टीहा और वालजी को निकाल दूं विलेज से बाहर में, ये दोनों मुसीबत बन गए हैं। आगे देखते हैं। तो आगे क्या होता है, टीहा और वालजी एक भवन काका हैं उनकी एडवाइस फॉलो करके जाते हैं टाउन और बोलते हैं कि मास्टर है वहाँ बहुत अच्छा मास्टर है, उसकी हेल्प मांगना वो तुम्हारी हेल्प करेगा। वो जाते हैं टाउन, उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। नेक्स्ट डे वो पटेल्स के अगेंस्ट कंप्लेन तो कर देते हैं, नानजी और मानजी भी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। मिट्टी बोलती है हाँ इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। जो यंग मैन थे वंकर कम्युनिटी के बहुत खुश हो जाते हैं
बट जो एक्सपीरियंस लोग हैं बोलते हैं जब ये बाहर आएंगे तब क्या होगा हमारा। अब भवन काका शीला पार जाते हैं हीरा खाना और मोती को कन्विंस करने के लिए कि मिठी और तिहा की शादी करवा दें। उसको बहुत अच्छा माना जाता है भवन काका को, फिर भी वो कन्विंस कर ही नहीं पाए। जब उन्हें लगता है कोई होप ही नहीं बची, अब मैं क्या करूं, मिठी बोलती है मैं वेट करूंगी अगले फुल मून तक, जो भी मुझे रेस्क्यू करेगा मैं उससे शादी कर लूंगी, जो भी दिखेगा मुझे। भवन काका वलजी को ये सब बताते हैं। पटेल रवि प्रेशर कर रहे हैं चुंधिया को, जाओ मिट्टी के पास, तुम शादीशुदा हो, जाओ जाओ जाओ। तो तिहा अब बैन हो गया है एंटर होने के लिए वो विलेज में, तो सोचता है मैं कैसे शादी करूंगा। भवन काका बोलते हैं मेरे पास एक प्लान है, थोड़ा रिस्की है बट देखते हैं क्या देखा जाएगा। और उसी तरफ दाना जो बालाजी का कजिन है वो दहलावा को देखता है कोई रमलो के घर से निकल रहा है। दाना को बोलते हैं ये जो रमलो की बीवी और दहलावा के बीच में चल रहा है सच्ची को। दहलावा बोलता है हिलोरिंग ले लो, अभी के लिए तुम ना चुप रहना, और जब भी तुम मुझे कोई काम बोलोगे मैं यूं कर दूंगा, बस चुपचाप रहना तब तक। तो वालजी सोचता है क्यों ना मिठी को किडनैप कर लो, क्योंकि ज़्यादातर वो हमेशा कुछ ही पूछना होता है तिहा से, कंकु या भवन काका से। वैसे इस पर सोचता नहीं मैं खुद से करूँगा, और लोग जो भी बोलते हैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में उन सबको नकारूंगा और कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा। क्यों बोलते हैं उसके बारे में बुरा, क्योंकि जो वलजी है वो बिजाल का बेटा है उसकी दूसरी बीवी से, मोंगी से। और मोंगी की पहले छोटी सी मैरिज हुई थी आने से पहले, और बिजाल और मोंगी की शादी हो गई थी 1 मंथ के डिवोर्स के बाद ही। मोंगी की फर्स्ट मैरिज के फर्स्ट 1 मंथ के बाद ही डिवोर्स हो गया था, तो इसने इन दोनों ने फिर शादी कर ली थी। बट जो वलजी है वो 7 महीने बाद पैदा हुआ था। लोग बोलते हैं 7 महीने कैसे हो गए, इसका बिजाल का बेटा है कि नहीं, इसलिए लोग उसे स्टेप चाइल्ड के नाम से बोलते थे। इससे बहुत डीपली हर्ट है वलजी। तो दाना और वलजी बोलते हैं चलो हमें कार दो, हम मिट्टी को रेस्क्यू करना है, ज़्यादा मत बोलो गोला को। तो गोला मत करना, मैं नहीं दूंगा तुम लोगों को। तो दाना बोलता है दहलावा याद है वो रात। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, ये नोट दे देना गोला को, वही पढ़ेगा और वही बता सकता है क्या करना है। फिर वो गोला बोलता है वो नोट पढ़ के हाँ हाँ मैं करूँगा। वेलजी और दाना बोलते हैं ये क्या ही है, जो जो भी है ये हमें हेल्प तो कर रहा है। एक्चुअली नोट में क्या है, गोला की रियल जॉब है हेल्प तो करे किडनैप करने में मिट्टी को, बट चुंथिया के पास लेके जाए जिससे उन्हें तिहा के खिलाफ रिवेंज हो सके आगे। तो जिस दिन ये किडनैपिंग होने वाली थी दाना और वालजी वेट करें गोला कब आएगा। तो क्या होता है, गोला उनके आगे से गाड़ी ले जाता है, वालजी जाता है उसे स्टॉप करने कार, बट वालजी नहीं कर पाता, वो ग्रैब कर रहा है मूविंग कार। वो अब जो है गोला वो ब्रांचेस के अंदर से लेके जा रहा है शेक करने के लिए, वालजी से नीचे गिर जाए। वो गिर तो रहा है बट उसके सर पर ब्रांच लग जाती है वालजी के हेड पर, और वो नीचे गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। इसकी वजह से एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर दान बताता है क्या क्या हुआ, और मांझी और नानजी को अरेस्ट हो जाता है। अब वाल्ज जो चाहता था उसकी कम्युनिटी अब उसे एज अ हीरो मानती है, और उसकी जो वाइफ है कंकु वो भी बोलती है मेरा पति हीरो था। अब जो ग्रीविंग कम्युनिटी थी अब वो अटैक करते हैं पटेल्स को। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि जो कंकु है वो बहुत सैड है, और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा इतने मंथ्स के बाद भी अपने हस्बैंड के डेथ के। तिहा को बहुत गिल्टी लग रहा है जो भी हुआ वालजी के साथ, तो वो शीला पार के लोगों के साथ दोस्त नहीं बनता। वो बोलते नहीं यार उन लोगों को रहने दो, इसका मतलब वो मिट्टी के साथ भी अब फ्यूचर नहीं देखना चाहता। अब कंकु भी ठीक फील करने तो बहुत लगी है, उसका दोस्त दाना आता है, बहुत हेल्प करता है डेली थिंग्स में। कंकु का बेटा जग्गू अब टाइम स्पेंड करता है तिहा के साथ। कंकु को लगता है इतना दाना आता जाता है लोग क्या कहेंगे, उसे लगता है इसकी रेपुटेशन भी अब खराब हो जाएगी। कंकु बोलती है दाना और तिहा को तुम दोनों तो शादी कर लो, तुम दोनों की सिंक कर लो। तो क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है जो विडोज होती हैं या तो वो शादी कर लें या तो अपने पहले वाले घर वापस चले जाएं, तो कंकु बोलती है कि तुम दोनों मेरे लिए सब कुछ छोड़ दोगे क्या। तो तिहा बोलता है दाना तुम शादी कर लो फिर कंकु से, जिससे उसकी रेपुटेशन बढ़ जाए, तुम्हारी शादी हो जाए।
दाना बोलता है ये क्या बोल रही हो, मैं इससे बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट वो ठीक फील करने लगता है जब कंकु बोलती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब कंकु ने डिसाइड तो कर लिया कि ठीक है वो शादी करेगी दाना से, बट मेंटली अभी भी उसका फोकस अब वालजी पे ही है। उसके लिए अभी भी वो ग्रीव कर रही है, अभी भी वो शोक मना रही है। चीज़ें पॉलिटिकली चेंज हो रही हैं, दहलावा एडवांटेज लेता है, वो क्लियर हो गया अपने चार्जेस से क्योंकि वो ज्वाइन कर लेता है एक ग्रुप जो चाहता है इंडिपेंडेंस कंट्री के लिए। वो एक लोकल लीडर बन जाता है, बहुत सारी पावर आ गई। अब वो बोलता है मेघाजी पटेल को चलो मैं लीडर बन गया हूँ, हम अब वीक कर सकते हैं तिहा को, मिट्टी जाएगी चुंथिया के पास वापस। अब ब्रिटिश लीडर चला गया यहाँ से, तो दहलावा हेल्प करता है मेघाजी पटेल को कि वो बन जाए पावर में, जिससे वो फोकस करें और प्रेशर करें बंकार से और बोलें कि हीरा खाना की बेटी और चुंथिया की शादी हो जाए। जब कंकु और दाना इधर शादी कर रहे हैं तो तिया करता है काश मेरी भी शादी हो पाती, काश मिट्टी से। दाना जाता है उसके बाद शादी के बाद शीला पर बात करने, हीरा खाना से बोलते हैं हमने तो शादी करा दी अपनी बेटी की चुंथिया से, क्योंकि हमने उसको एक फेक लेटर बना दिया था कि तिया ने किसी और को चूज कर लिया, वो तो मैं प्यार नहीं करता। अब दाना सोचता है कितना बुरा हुआ मेरे दोस्त के साथ। अब तो मिट्टी की शादी होती है चुंथिया से जो एक गैम्बलर है, सारा दिन पीता रहता है। चुंथिया उसकी टेक केयर नहीं करता, बट फिर भी मिट्टी उसकी टेक केयर करती है, कुक करती है, क्लीन करती है, उसको बेटर आदमी बना देती है। वो एक अच्छी मिडवाइफ भी है। वो प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर अपने मम्मी पापा के पास वापस चल जाती है। जब वो चल जाती है तो चुंथिया वापस वही गैम्बलर बन जाते। मिट्टी आदि अपनी बेटी के साथ, तो चुंथिया उसे मारने की कोशिश करता है, तो उसकी डिफेंस में उसको इतना जोर से मारती है कि उससे इतना बैडली हर्ट हो जाता है चुंथिया को कि वहां से भाग जाती है और अपनी लाइफ एंड करने की कोशिश करती है। तिहा उसे बचा लेता है। मिट्टी बोलती है कि ये सब हुआ इसलिए मैं अपनी लाइफ एंड करना चाहती हूँ। तिहा को बहुत बुरा लगता है, बोले चलो तुम मेरे से चलो। तिहा बोलता है जीवन को अपने एक दोस्त को कि जाओ के आइडिया देख के आओ चुंथिया ठीक है कि नहीं, तो बोलते हैं हाँ, आके बोलते हैं हाँ वो ठीक है, वो कुछ नहीं बोलेगा पुलिस को। कंकु अच्छे से वेलकम करते हैं मिट्टी का, पर दाना बोलते तुम किसी शादीशुदा औरत को क्यों ला रहे हो हमारे घर में, ये तो शादीशुदा है, किसी और की है ये। मिट्टी के पास कहीं और जगह नहीं है इधर रहने की, तो किसी और कोई और घर ले लेती है रहने के लिए और हेल्प करती है तिहा की। बट अब वो ना शादी तो नहीं कर सकती क्योंकि ना ही वो विडो है ना ही वो डिवोर्स्ड है। मिट्टी को लगता है लोग अब मेरी गॉसिप तो बहुत ही करेंगे। कंकु फिर भी उसकी सपोर्ट करती है, वो बोलती है ठीक है मैं हर चीज़ में तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तिहा की वो हेल्प करती है मिट्टी, पर दूर दूर से, क्योंकि मिडवाइफ है, लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट भी अब करते हैं। तो दहलावा जी इधर क्या करें, इधर फास्टिंग कर रहे हैं गांधी जी के पिक्चर्स के साथ और चोरी चोरी चुपके जूस भी पी रहे हैं जीवन से। लोगों को लग रहा है हाँ ठीक है ये चेंज हो रहा है। वो कन्विंस करने जाते हैं कांग्रेस पार्टी को कि नहीं मैं अच्छा हो गया, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, बॉम्बे चल जाता है और फिर आता है फ्लैग रेस करता है रत्नापार में कि हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई और अनटचेबिलिटी कुछ नहीं है, सब खल्लास सब खत्म, जैसी इंडिपेंडेंस हमें मिल गई, हर चीज़ इंडिपेंडेंस मिल गई हमें। अब लोगों को बहुत बुरा लग रहा है मिट्टी और तिहा के लिए। लोगों को तो बुरा लग ही रहा है तिहा और मिट्टी के लिए, क्योंकि वो अब एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तक सिंधिया ने डाइवोर्स नहीं दिया मिट्टी को। मिट्टी बोलती है तिहा तुम शादी कर लो, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मिट्टी के बेटे को लास्ट नेम मिल जाता है तिहा का, बट फिर भी कानून की आंखों में रियल वार तो हो ही नहीं सकता। वो फिर मिट्टी के बेटे को वो उसके स्कूल पे बच्चे अलग अलग नामों से चिढ़ाते हैं। बहुत भारी दिल के साथ तिहा शादी कर लेता है एक लड़की बली नाम से, जो कि कंकु की रिलेटिव है। बली को मिट्टी और गूगल बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उन्हें आने भी नहीं देती अपने घर। बोलती है तिहा भी दूर रहता है, बोलता है यार लड़ाई रहेगी घर में मेरे, मैं तो दूर ही रहता हूँ इस लड़की से। मिट्टी और गूगल भी दूर चले जाते हैं, फिर भी बली उनसे मीन रहती है। मिट्टी हेल्प करती है बली की प्रेगनेंसी में, जब उसका बच्चा होता है बली बोलती है मैं क्यों बदलूँ, मैं वैसी की वैसी रहूंगी। तो एक ऑक्शन में जाता है विलेज स्क्वायर में। दहलावा का नेफ्यू जो चार्ज है वो अच्छा नहीं है, तिहा को हमेशा उससे प्रॉब्लम रही है। ऑक्शन के दौरान तिहा और नेफ्यू की लड़ाई हो जाती है, कुछ पटेल भी आ जाते हैं, मारने लगते हैं तिहा को कि उनको तो बदला चाहिए।
पुलिसमैन भी आ जाते हैं, वो लोग उसको इतना मारते, अथॉरिटीज़ भी आती है बीच में तिहा की हेल्प करने, बट तिहा की इतना उन लोगों ने मारा, पटेल ने, नेफियों ने, पुलिसमैन ने, कि उसकी डेथ हो गई थी। कोई फ़ायदा नहीं अथॉरिटीज़ का हेल्प करने का। अब जो मास्टर है उन्हें बुरा लगता है तिहा की डेथ, और बोलते हैं कमेंट को, ये देखो ये तुम्हें स्वराज मिला है। तिहा की डेथ से इतना अफेक्ट हो जाती है मिठी कि वो सैडनेस से 18 दिन बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। इवेंचुअली दाना और कंकु सिटी चल जाते हैं। गोकुल सब चीज़ का ध्यान रखता है टिहा की डेथ के बाद। वली की जो मदर है उसका भी ध्यान रखता है वो, पर वली की मदर उसको इतना सोचती नहीं है, इसके बारे में इतना उसको फर्क नहीं पड़ता। इन द एंड गोकुल एक हाई स्कूल बनाता है तिहा के नाम का, तिहा भाई गोपाल भाई परमार हाई स्कूल। और यहाँ पे स्टोरी तो खत्म होती है, बट मेन थीम्स तो बल्कि दलित ऑपरेशन फेस हो रहे दलित लोगों को इस पूरी स्टोरी में। कास्ट सिस्टम, मतलब एक कास्ट दूसरी कास्ट को, अपर कास्ट लोअर कास्ट लोगों को ऑप्रेस कर रहे हैं। इंटरनलाइज ऑपरेशन, कैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में कि अपर क्लास ने बोले नहीं तुम हमारे रिक्शा में नहीं आ सकते हो। इवन जो अपर क्लास पटेल थे वो मिट्टी को कैसे एट द स्टार्टिंग चढ़ा रहे थे, और पूरा वो लोग रिवेंज चाहते थे तिहा से पूरी स्टोरी में। लास्ट ने रिवेंज के कारण उसको मार भी दिया, तिहा को इतना ज़्यादा रिवेंज लेना चाहते थे। और यहाँ तक देख लिया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाना, और आपको अच्छे से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ा होगा तो समझ भी आ गया होगा, और आपको ये PDF बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। Until then, thanks for watching. Bye bye. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।